और घड़ी में इस वक्त 2 बज चुके हैं। आज 9 जनवरी 2026 जुमे का दिन, और वो पहला जुमा जो मस्जिद दरगाह फैज़िलाही में इसके बाहर के प्रांगण में हुए डेमोलिशन के बाद में आज पहला जुमा आया है। और अब थोड़ी ही देर में 2:15 जब घड़ी में होंगे तो यहाँ खुतबे की अज़ान होगी, जो नमाज से पहले जुमे की खुतबा दिया जाता है। इमाम वो खुतबा देंगे। और इधर मैं दिखा दूँ जो वज़ू खाना एब्ल्यूशन पॉइंट है, वो ये आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन्स पर, जहाँ पर वज़ू करने के लिए ये टैप्स होते हैं, नल टोटियाँ, इस जगह को छोड़ा गया है। हाजी दिलशाद मेरे साथ में हैं। आज पहला जुमा आया है और नमाज के लिए जो है इजाज़त है, इस वक्त नमाज के लिए पढ़ रहे लोग 20-25 आदमियों को वही पढ़ेंगे, बाहर से तो इजाज़त मिली नहीं है। और 20-25 आदमियों में जैसे जनरल नमाज होती है 5 टाइम की, उसी हिसाब से नमाज हो रही है। 400-500 आदमी तो उसमें जनरल जो नमाज है 5 टाइम की होती है उसमें होते हैं वो। अभी जुमे की नमाज जो है वो सब बाहर तक भरी रहती है। अब 20-25 आदमी उसमें क्या बता, क्या उसको क्या समझा जाए। तो हाजी साहब, क्या आप चाहते हैं कि नमाज की इजाज़त पूरी तरीके से हो जैसे होती थी और सब लोग पढ़ें? क्योंकि आज मुझे बताया गया कि 100-150 लोगों की आज भी इजाज़त दी है और उसके बाद कह रहे हैं कि बाद में पूरी तरह नॉर्मल कर दिया जाएगा। कर दिया जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। और ऐसा कब तक चलेगा भाई, जो है ऐसा कब तक चलेगा? पब्लिक जो है वो परेशान है, इनको परेशानी को समझना चाहिए। जो इनका काम तो इन्होंने करने का वो उन्होंने कर लिया, अब क्या दिक्कत है? अब तो खोल देना चाहिए सब कुछ। कर्फ्यू लगा हुआ, आपको ऐसा बात है ही नहीं। अब तो मतलब नॉर्मल तरीका है जो चल रहा है, उसको जो है इनको नॉर्मल तरीके से सबको खोल देना चाहिए। कर्फ्यू जो लगा है उसको हटा देना चाहिए, लोग नमाज को आएँ, सारा माहौल सही हो जाए। तो ये तो और कर्फ्यू से जो और माहौल टाइट हो रहा है। और अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। अली ज़ात अज़ीम सिफ़ात समी सिमात कबीर शान जलील क़द्र रफ़ी ज़िक्र मुताअल अम्र जलील बुरहान। अम्मा बअद फ़या अय्युहन्नास वहिदुल्लाह फ़इन्न तौहीद रअसुत ताआत वत्तक़ुल्लाह फ़इन्न तक़वा मिलाकुल हसनात वअलैकुम बिस्सुन्नह फ़इन्न सुन्नत तहदी इलल इताअह वमन अताअ अल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद वहतदा वइय्याकुम वल बिदअह फ़इन्नल बिदअत तहदी इलल मअसियह वमन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल व गवा। वअलैकुम बिस्सिद्क़ फ़इन्न सिद्क़ युंजी वल किज़्ब युहलिक वअलैकुम बिल इहसान फ़इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन वला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह फ़इन्नहु अरहमुर राहिमीन वला तुहिब्बुद दुनिया फ़तकूनू मिनल ख़ासिरीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़ास्तग़फिरूह इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। ला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लह व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा अन्सुर मन नसर दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअलना मिनहुम वख़्ज़ुल मन ख़ज़ल दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला तजअलना मअहुम। इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला अअला व औला व अअज़्ज़ु व अजल्लु व अतम्मु व अहम्मु व अअज़मु व अकबर। حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفلا ينظرون إلى الإبل فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمن وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन व इला रब्बिका फर्ग़ब अल्लाहु अकबर समिअ अल्लाहु लिमन हमिदह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम या इलाहल आलमीन या रब्बल आलमीन या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, या अल्लाह ख़ताओं से दरगुदर फरमा, या अल्लाह सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा, या अल्लाह अच्छे अमाल का शौक़ पैदा फरमा, अच्छे अमाल की तौफ़ीक़ नसीब फरमा, या अल्लाह गुनाहों से नफ़रत पैदा फरमा, गुनाहों से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह हम सब कमज़ोर हैं, ए अल्लाह तो ताकतवर है, ए अल्लाह ताकतवर कमज़ोर की मदद किया करता है, ए अल्लाह तो हम सब की मदद फरमा, ए अल्लाह हम सब के हाल पर रहम फरमा, ए अल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा की ए अल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा पर रहम फरमा, पूरी उम्मत मुस्लिमा के हाल पर रहम फरमा। ए अल्लाह हम सबको ए अल्लाह हिदायत नसीब फरमा, ए अल्लाह हम सबको अल्लाह खैर की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। ए अल्लाह हमने जो कुछ मांगा है अल्लाह वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया उसका मांगना हमारे लिए ज़रूरी हो अल्लाह वो भी अता फरमा। ए अल्लाह तो सबके दिलों की जायज़ तमन्नाओं को जानता है, अल्लाह तो पूरा फरमा। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज जुमा भी अदा हो गई है, नमाजियों से भी बात कर लेता हूँ। नमाज अदा हो गई है? अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ अदा हो गई जुम्मे की, बहुत सुकून नमाज़ हुई है, अल्लाह का शुक्र है कि 50-100 आदमी हमारे जमात के और उसके साथ ही सारे अंदर जुम्मे की नमाज़ अदा करके सुकून से अब जो भी होगा प्रशासन के आगे हमारी बात रखी जाएगी कि जुम्मे की नमाज़ हो गई और हम चाहते हैं अब इसको हटाया जाए, कर्फ्यू वगैरह जो भी पुलिस का महकमा लगा हुआ है वो हमें सुकून से 5 टाइम की नमाज़ की इजाज़त दी जाए। आज भी क्या कोई परमिशन थी या किसी तरीके का दिलशाद साहब? SHO साहब ने कहा था अभी 25 आदमियों की आपको इजाज़त है, लेकिन वो कमला मार्केट के SHO साहब थे, उनका तो रवैया हमारे साथ ठीक रहा, लेकिन इतनी जल्दी आदमी इकट्ठे नहीं हो पाते, तो जितने भी मौजूद थे अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने नमाज़ अदा कर ली जुमे की। तो थोड़ा लेट पता लगा कि 1:30-2 बजे पहले क्या समझ रहे थे कि जुम्मे की नमाज़ नहीं होगी फैज़िलाही में? रहते कि जुम्मे की नमाज़ नहीं होगी। अच्छा। इसलिए हमने लोगों को बताया नहीं था, नहीं तो 20-25 की जगह 200 आदमी भी इकट्ठे हो सकते थे हमारे अंदर ही अंदर। तो जैसे पुलिस ने हमें बताया, हमने फिर इलाके में खबर की, आपस के अंदर ही हम 20-25 आदमी जमा होकर जुम्मे की नमाज़ अदा कर ली। खुतबा हुआ, नमाज हुई, दुआ कराई इमाम साहब ने, अमन ओमान की भी दुआ कराई, खैर आफियत से अल्लाह ताला जो भी हो रहा है इसको अल्लाह ताला हटा दे यहाँ से और सही मामला जो है नॉर्मल मामला अपने मामूल पे आ जाए। कमेटी अब आगे के लिए कोर्ट में जाने का रुख कर रही है? कमेटी तो कोर्ट में कल भी गई थी और ऑलरेडी केस हमारा चल रहा है, 22 अप्रैल की डेट है, तो उसके अंदर अभी जो ये कदम उठाया गया है बहुत जल्दी से कदम उठाया गया है, जो कि नहीं होना चाहिए था। इतनी जल्दी किस बात की थी? अगर कोई फैसला आता है कोर्ट का तो हम तो उनको मानने को तैयार हैं, लेकिन इतनी जल्दी जो हुई है ये बहुत गैर मुनासिब हुई है और जिसकी की हमें उम्मीद ही नहीं थी। और इससे जो है ये बवाल जो हुआ है ये ऐसी घबराहट की वजह से ही हुआ है, लोगों में बेचैनी फैली है, जिससे जो है मतलब बदनिज़ामी हुई है। तो जो अगर ये संयम से काम लेते तो कोई ऐसी बात हो ही नहीं सकती थी, ना होनी चाहिए थी। तो ये जो शरारती तत्व लगे जिनको, क्योंकि आप लोग बराबर अपील कर रहे थे, हमारे पास तमाम उस तरह की वीडियोस भी मौजूद हैं, आप लोगों के बयानात भी मौजूद हैं कि कोई शरारत ना करे, कोई पत्थरबाजी नहीं, कोई नारेबाजी नहीं, बार बार आपकी तरफ से ये बात हो रही थी। कौन लोग फिर इस तरीके के आए और ये सब कर? देखिए वो तो पता ही नहीं है हमें कौन लोग आए हैं, मजमा बहुत था, लेकिन हमारे यहाँ के तो लोग थे ही नहीं और कुछ चंद लोगों को शक भी इसी बात का था कि कोई बाहर से लोग जो हैं वो ऐसे मौके पे जो है बहुत सारी जमातें ऐसी होती हैं कि मतलब ये कि वो राह देखती हैं कि कोई बलवा हो, कुछ गड़बड़ हो, तो इससे जो है हमें एहतियाती करनी चाहिए। और ये बहुत बुरी बात हुई है, अगर पत्थरबाजी हुई है तो गलत हुई है। आप क्या बता रहे हैं? हाँ, इसी बारे में हमने क्या पुलिस से हमारी सारी बातचीत हो गई थी, सुकून से होगा। जैसे पुलिस ने हमसे किया कि आप बोलो, पब्लिक को शांत करो, पब्लिक चली गई थी। उसके बाद हम ऑफिस में आके बैठ गए। उसके बाद जो हुआ बाहर उधम मच रही थी, हमें तो पता नहीं है कुछ भी, हम तो अंदर ही बैठे हुए थे, 1 बजे तक हम बैठे रहे। उसके बाद हमारे पास पुलिस आई कि ना भाई इससे हमें अब कार्रवाई करनी है और आप लोग यहाँ से ऑफिस से बाहर चले जाइए, इसलिए हम लोग बाहर चले गए। हमने देखा तो पुलिस आंसू गैस पे करी, तो पता लगा कि पथराव हुआ है। उसमें पथराव में कौन लोग थे उसको तो हमें पता नहीं, जो पुलिस ने जिसको चिन्ह किया है वो पुलिस अपना आप देख लेगी जो भी है, लेकिन हमें तो ऐसा लगता है इसे बाहर के ही लोग हैं सारे के सारे, नहीं तो हमारे लोग तो चले गए सुकून से। जो जायज़ गिरफ्तारियाँ हो वो हो ना, जो मतलब जो है जो नाहक लोग ना पकड़े जाएँ, जिसने किया है उनको सज़ा दी
चाहिए। और जो जिन्होंने कहा कि कुछ कहा ही नहीं, पत्थरबाजी हुई नहीं, तो उनके लिए अगर वो पकड़े गए हैं तो गलती से भी, तो उनको जो है उनको छोड़ना चाहिए। और जिन लोगों ने पत्थरबाजी की है उनके लिए एक्शन होना चाहिए उनके खिलाफ। गलत तो गलत है, सही को सही कहना ही पड़ेगा। और असल बात सच्चाई यही है। जो जाली हमारी जो बाउंड्री थी जालियाँ की, जो हमारी बहुत महंगी जालियाँ थी, तो उसको भी इन्होंने रात में डेमरिश कर दिया। और उसके बाद जो उन्होंने पंजा लगा के मस्जिद के जो साइड में जगह थी, जिसको जो नाजायज़ कहते हैं, उसमें जो लगाया, तो उसकी वजह से हमारी मस्जिद में दरारें आ गई हैं। उसको भी हम रिपेयर करेंगे। हमने बोल दें इसको हम खुद करा लेंगे। बेहतर यह है इसको आप कटर लगा के आस्ता आस्ता उतारो। ये हमने कल भी अपील की थी और आज भी हमने उनको समझाया है। तो वो बुलडोज़र वगैरह की वजह से ज़्यादा दरारें वगैरह जो चले हैं ना, उससे ज़्यादा उसको मस्जिद में डेमरेज हुआ है। उसको रिपेयर हम ज़रूर कराएंगे इंशाल्लाह। और हमें उम्मीद है गवर्नमेंट हमारा इसका साथ देगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मस्जिद दरगाह फैज़ इलाही की कमेटी के भी ये लोग हैं, यहाँ के नमाजी भी हैं, जो मुक्तदी हैं, जो नमाज इसी मस्जिद दरगाह फैज़ इलाही में पढ़ते हैं। साथ ही ये भी प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि अगर किसी ने जो भी कुछ गलत किया है, जिसने कोई जुर्म किया है, तो उसके खिलाफ निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो अगर कोई बेकसूर है तो वो बिल्कुल उसके ऊपर किसी तरह की कोई सख्ती नहीं होनी चाहिए, ना उसके खिलाफ कोई एक्शन होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे साथ मस्जिद दरगाह फैज़ इलाही से इस खबर पर जुड़े। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ। खारे लीजिए हर डिश के साथ जब नूरी का फ्रूट चाट मसाला हो हाथ। हर डिश की लज्जत बढ़ाए और आपको आपकी उंगलियां चटाए। किसी भी डिश को चटपटा बनाए, आज ही ले आइए नूरी मसाले का फ्रूट चाट मसाला।